बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री बाब नंबर एक जिसका नाम है मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज़ चेंजेस। मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ, इस चैप्टर के जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इस तमाम चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसका नाम है जी केमिस्ट्री क्या है, या केमिस्ट्री की तारीफ़ करें, केमिस्ट्री से क्या मुराद है। तो ये एक इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। इसको आपने बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की शाख है, जिसमें हम अशिया के ख़ास, यानी जो मादा है या अशिया है, जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, उसकी जो खसूसियात होती हैं, चाहे वो फ़िज़िकल खसूसियात हों या केमिकल खसूसियात हों, और इनकी जो तरकीब है, यानी उसकी जो बनावट है। जैसे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसकी बनावट क्या है जी, इसके अंदर दो जो है वो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है। तो हम लिखते हैं जी H2O लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। इसी तरह से इसका जो है ना, ये एक साख्त है, जो इसका स्ट्रक्चर है। दरमियान में देखें आपके पास जो है ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है जी, हाइड्रोजन है। तो ये इसकी क्या है, साख्त है। जैसे ये पेंसिल है, लिखना जो है इसकी खसूसियात है, लिखना जो है इसकी खसूसियात है। और अगर हम इसकी जो है वो बात करें साख्त की, तो ये एक सिलेंड्रिकल है, जिसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है और इसकी जो विड्थ है वो कम है। अच्छा, तो हम जो है क्या करते हैं जी, केमिस्ट्री के अंदर अशिया के ख़ास, यानी कि जो फ़िज़िकल खसूसियात होती हैं और जो केमिकल खसूसियात होती हैं, इसके अलावा जो है इसकी जो तरकीब है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, इसकी जो स्ट्रक्चर साख्त है, इसका मुतालिया किया जाता है। और इसके साथ साथ इसकी जो फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, और इन तब्दीलियों के ऊपर जो असूल काम कर रहे होते हैं, उनको भी हम इसके अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का। यानी सादा अल्फाज में केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक शाख है, जिसमें अशिया के ख़ास, इसकी तरकीब, इनकी साख्त और इसकी जो फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियाँ हैं, उसका मुतालिया करते हैं। और इन तब्दीलियों के ऊपर जो प्रिंसिपल काम कर रहे होते हैं, उन प्रिंसिपल को भी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास है ये एक आपको एक्सरसाइज, EX का मतलब क्या है जी, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने जो है ना लाजमी कर लेना है। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है, ठीक है मेरे बेटा। तो केमिस्ट्री जो है ना एक पेचीदा और वसी मज़मून है, और इसके मखसूस पहलू पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की गर्ज से इस मज़मून को बहुत सी अलग अलग जो है वो शाखों में तकसीम किया गया है, ताकि हर शाख को वज़ाहत के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उसको स्टडी किया जा सके। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी केमिस्ट्री की शाखें, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर का पहला जो है इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको तमाम बच्चे जो है ना मेरे बेटा लाजमी तैयार करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये बोर्ड में आ जाता है कि केमिस्ट्री की तारीफ़ करें और केमिस्ट्री की कोई सी जो 5 शाखें हैं, उन शाखों के ऊपर जो है वो नोट लिखें या उन शाखों को जो है वो तहरीर करें। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे पास है जी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री यानी इसमें हम क्या करते हैं जी, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ जो अशिया हैं, उन अशिया में मौजूद जो एटम्स होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम्स। और देखिए आपके पास ये पेंसिल है। अब ये जो पेंसिल है, ये एक मैटर है, और मैटर जो है वो किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से। और एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं, एटम से। और एटम किससे मिलकर बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं, इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल का क्या किरदार है, उसको हम स्टडी करते हैं। और इस दुनिया में मौजूद जो बुनियादी फ़िज़िकल कवानीन हैं, बुनियादी फ़िज़िकल कवानीन, यानी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ख़ास का मुवज्जब बनते हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं। और ज़िंदगी को रवां-दवां रखने के लिए जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं जी, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपने इसके जो है वो यूज़ेस करने हैं, ये अलग जो है वो 2 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मज़मून में हम केमिकल रिएक्शंस की रफ़्तार का न सिर्फ़ अंदाज़ा लगाते हैं, बल्कि
उसको तब्दील करके ऐसे हालात को बेहतर बनाया जा सकता है जिससे सनती पैमाने पर यानी बड़े लेवल के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बड़े लेवल पर बहुत सी चीज़ों को, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं उनको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपके पास है जी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद है मेरा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी, आपके पास जो एसिड्स हैं, बेसेस हैं, साल्ट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल, उनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आपने इसको क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ से आपने इसको पहले यहाँ तक करना है, फिर इसके अंदर हम मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और इसके अलावा एसिड्स है, बेसेस है और साल्ट्स का मुतालिया शामिल है। इसको आपने यहाँ तक करना है, फिर आपने इसके जो है वो इस्तेमालात करने हैं मेरा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जो है ना फर्टिलाइज़र यानी खादों में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पिगमेंट में इस्तेमाल करते हैं, एटसेट्रा। तो आपने जो है वो 3-4 पॉइंट जो है वो आसानी से याद कर लें। देखिए, मैंने इसको जो है ना ये सर्कल कर दिया ताकि आपको मज़ीद जो है ना आसानी हो जाए। जैसे मेरे पास ये जी खादे हैं, क्योंकि पॉइंट्स में याद करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पूरे पैराग्राफ को जो है ना एज़ इट इज़ याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनका मुतालिया किया जाता है। ताहम इन कंपाउंड के अंदर जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं और कार्बाइड्स हैं, इनका मुतालिया शामिल नहीं है। ओके जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने मेरे बेटा करना है इसके जो इस्तेमालात हैं, तो इसको आपने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपने जो है ना इसको एंड कर देना है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो इस्तेमालात हैं, आपने इसको जो है ना देखना है कि इस ब्रांच के अंदर हम कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड की साख्त है, उनको बनाने के तरीक़ेकार, उनके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं और इनका रिएक्शंस का मुतालिया किया जाता है। तो इसको आपने फिर क्या करना है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड न सिर्फ हर किस्म के जानदारों में पाए जाते हैं बल्कि ज़िंदगी को रवांद रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो ये इसके जो है वो इस्तेमालात हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माहौलियाती केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का जो है वो यूज़ कर रहे हैं माहौल के अंदर। हमारा जो माहौल है, इर्द-गिर्द जो हमारे पास जगह, देखें जिस जगह मैं बैठा हूँ तो मेरे इर्द-गिर्द जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, जो कुछ भी मेरे इर्द-गिर्द मौजूद है वो हमारे पास क्या है जी, माहौल है। तो हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर हमारे इर्द-गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं, जो हयातियाती जो कीमियाई मज़ाहिर हैं, इन तमाम का मुतालिया किया जाता है। इसे हम माहौलियाती केमिस्ट्री का नाम देते हैं, जिसमें हम हवा, मिट्टी और पानी में मौजूद जो मुख्तलिफ़ कीमियाई अशिया हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या व्हीकल्स हैं, उसमें से मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस जाके हमारी हवा में शामिल हो जाती हैं। और जब हम साँस लेते हैं तो वो गैसें जो है ना हमारे लिए सांस लेने का जो है ना एक प्रॉब्लम्स काज़ करती हैं। यानी कि हवा की जो कंपोज़िशन है वो चेंज हो जाती है, जिसे हम एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। इसी तरह से जो अगर जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर हम लिक्विड को पानी के अंदर छोड़ते हैं तो वो जो है वाटर पोल्यूशन काज़ करता है। इसी तरह से जो है ना वो लैंड पोल्यूशन होता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम स्टडी, इसके अलावा जो है ना हम ये देखते हैं कि इन मुख्तलिफ़ जो केमिकल्स हैं, इनके जो सोर्सेज़ हैं वो क्या हैं, इनके जो इफ़ेक्ट हैं और इनके जो सॉल्यूशन हैं, इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने इसके जो है ना वो इस्तेमालात करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद तजज़ियाती केमिस्ट्री, तो इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ जो मादी अशिया होती हैं उनका हम तजज़िया करते हैं। जैसे हमने पानी ले लिया तो उसके अंदर हमने देखना है कि मुख्तलिफ़ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह से हम ब्लड का सैंपल ले लें और इसी तरह से जो है ना आप मिल्क ले लें तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो प्रोटीन्स होती हैं या ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसकी जो पीएच है, तो इसे हम नाम देते हैं जी तजज़ियाती केमिस्ट्री का। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ जो मादी अशिया होती हैं, मुख्तलिफ़ जो मादी अशिया होती हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ना सिर्फ हम ये देखते हैं बल्कि उनकी शनाख्त भी करते हैं। और इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसका जो है ना वो इस्तेमालात करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है कि आजकल हमारे पास जो है वो जदीद और पेचीदा जो है मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी वजह से ये काम बहुत जल्द और बेहतर अंदाज में किया जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बेटा डिस्कस कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर तो इसे हम कहते हैं जी बायोकेमिस्ट्री।
तो ज़िंदगी की रवानी को समझने के लिए हम क्या करते हैं जी, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं और वो खाना जो है वो 4 से 6 घंटों के दौरान जो है वो हज़म हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमें खुराक से एनर्जी मिलती है। इसी तरह से जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो ज़िंदा जानदारों के जिस्म में हो रहे होते हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना, इसको आपने पहले क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसके इस्तेमाल करने हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल की साख्त और इनके अमल करने के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियस, जो एटम की बिल्कुल सेंटर में जो है क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो हमारे पास क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हैं, जिसमें बड़े जो न्यूक्लियस होता है उसको छोटे-छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसमें छोटे न्यूक्लियाई जो है ना आपस में फ्यूज़ करके एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इन तमाम प्रोसेस को, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, कुछ एलिमेंट जो है वो रेडिएशन जो है वो रिलीज़ करते हैं और दूसरे जो मसाइल होते हैं और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीलियाँ जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में शामिल है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसको आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक करना है और फिर आपने इसके इस्तेमाल करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर में क्या होता है कि छोटे-छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कतार अंदर कतार जोड़कर एक बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, जिनको हम पॉलीमर का नाम देते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं। पहले आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर हम इसके अंदर जो है ना प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज़ हैं और न्यूक्लिक एसिड सब पॉलीमर्स हैं, ठीक है। असल में जो प्रोटीन्स हैं ये अमीनो एसिड के मिलने से बनती हैं। सेलुलोज़ जो है इसमें जो है ना ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल जो है मिलकर एक बड़ा जो है ना मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे हम नाम देते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री का। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेटा, हमारे पास है जी जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिन क्या होता है जी, अर्थ, हम ज़मीन के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, इसके जो माख़ज़ हैं और ज़मीन में जो मादनियात होती हैं उसका हम मुतालिया करते हैं। और इसके अलावा आपने इसका जो है वो यूसेज करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है। जियोकेमिकल मैपिंग से ज़मीन के ऐसे नक्शे बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए न सिर्फ मादनियात की तलाश में मदद मिलती है, बल्कि इनके ज़रिए माहौल की निगरानी, जंगलात के बारे में मालूमात और मेडिकल रिसर्च में भी मालूमात हासिल की जाती हैं। तो ये आपने इसके इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद ये आपके पास है जी दिलचस्प मालूमात, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी जो है वो मेडिसिन बनाते हैं और इसमें जो है ना अद्वियत की दरियाफ्त जो होती है उसका इस्तेमाल होता है और इंसानी जिस्म पे इसका जो इस्तेमाल होता है कि किस मेडिसिन बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास है जी फल की केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की इस शाख में हम खला, यानी ज़मीन से जो ऊपर है, जैसे पहाड़ है उससे जो ऊपर वाला जो एरिया है खला, और उस खला में जो सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मालिक्यूल्स हैं और आयंस का मुताला किया जाता है और अशिया की जो कसरत है, जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन के साथ कायनात में इनके जो ताल्लुकात हैं, जो तामुलात हैं, इसका मुताला किया जाता है। अच्छा, इसके बाद ये आपसे जो है ना कुछ एक मश्क पूछी गई है। तो इसमें जो है ना आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं कि हाल ही में चाँद पर भेजा गया मिशन अपने साथ चाँद की ज़मीन के नमूने लाया है। इन पर झैल में दर्ज तजुर्बात किए गए हैं। आप बताएं कि ये तजुर्बात केमिस्ट्री की कौन सी शाख से मुताल्लिक़ है। अच्छा, नमूने के की अज्ज़ाए तरकीबी मालूम करना। तो इसे हम देखें, अज्ज़ाए तरकीबी जो है ना, जो सैंपल्स हम लेते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन-कौन से जो है वो एलिमेंट हैं और उनकी जो है कंपोज़िशन क्या है, यानी उसकी क्वालिटी क्या, क्वांटिटी क्या है, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। नमूने में मौजूद अशिया के फ़िज़िकल ख़ास का मतलब, इसे हम कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। आम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनके रिएक्शन के अमल में लाना, तो इसे हम कहते हैं जी, इसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी मादा की हालतें। अच्छा, मादा की हालतें जो है मेरा बेटा, सबसे पहले आपने एमसीक्यू याद रखना है कि ये दुनिया मादा और एनर्जी से मिलकर बनी है। ये दुनिया जो है वो मादा और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है और एनर्जी एक गैर मादी शय है। तो ये एमसीक्यूज़ है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने जो है ना मादा की तारीफ़ करनी है। एनर्जी के अलावा हर वो शय जो वज़न रखती है और उसका हजम होता है, उसे हम मादा का नाम देते हैं। तो हमारे इर्द-गिर्द हर किस्म की मुख्तलिफ मादी अशिया जो है वो बिखरी हुई हैं। जैसे ये पेंसिल है, ये आपके पास जो है ना वो मादा है। तो हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ मौजूद है वो हमारे पास क्या है जी, मादा है। इसके बाद मादा के बाद आपने मेरा बेटा क्या करना है जी, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मादा की 4 हालतों का मुशाहिदा करते हैं।
ये हालतें हमारे पास ठोस हो सकता है, माय है, गैस है और प्लाज्मा है। पहले आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर मेरे बेटा जो है ना यहाँ तक करना है। फिर आपने आना है जी मादा की जो 3 आम और नुमायाँ हालतें हैं, उसमें ठोस है, माय है और गैस है। तो ये जो है मादा की 3 जो है आम और नुमायाँ हालतें, तो ये आपसे जो है ना एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, ठीक है। कितनी हैं जी? मादा की जो है आम और नुमायाँ हालतें कितनी? तो हमारे पास हैं जी 3 हैं। वो कौन-कौन सी हैं? आपके पास गैस है, लिक्विड और सॉलिड है। अच्छा, और इन हालतों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजूहात, तो मादे की एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की जो वजूहात हैं, वो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इसके अंदर 3 चीज़ें बतानी हैं। इनमें मौजूद ज़र्रात के दरमियान जो कशिश की क़ुव्वतें हैं, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ज़र्रात की जो तरतीब है, वो हमने देखनी है, इसमें जो फ़र्क है। और इन ज़र्रात के दरमियान जो फ़ासला है, वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो ये जो है ना आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखिए गैस के मॉलिक्यूल जो है ना, ये काफ़ी इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें जो है थोड़ा-सा करीब हैं और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है, करीब है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, गैसों की खसूसियात बयान करनी है। पहले आपने गैसों की खसूसियात का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है, ओके। फिर आपने करना है जी माई की खसूसियात। किसकी मेरा बेटा? तो गैसों में मौजूद ज़र्रात ना सिर्फ बहुत दूर-दूर होते हैं, बल्कि इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें जो है वो भी ना होने के बराबर, यानी कि बहुत कमज़ोर होती हैं। इन खसूसियत की वजह से गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है और इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। इसके बाद आपने करना है जी माय के ज़रात, यानी कि जो है लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, माई की खसूसियात। तो इसको बेटा आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसमें आपने बताना है कि गैसों में मौजूद ज़रात के मुकाबले में माई के ज़रात बग़ैर किसी तरतीब के आपस में ना सिर्फ बहुत करीब होते हैं, बल्कि इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें भी ख़ासी मज़बूत होती हैं। इस क़ुर्बत की वजह से मायात पर दबाव नहीं डाला जा सकता और गैसों के मुकाबले में इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये आपने 2 आपसे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो बड़ा जो है ना ये आसान सी प्रॉपर्टी है, आप ईज़िली इसको जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है मेरा बेटा ठोस अशिया की खसूसियत। तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको आपने यहाँ तक जो है वो एंड करना है। देखें जी ठोस अशिया की खसूसियात, तो ये जो है ना मखसूस शक्ल में होते हैं और इनका हजम जो है ये भी मुस्तकिल होता है। तो ये इसको आपने पॉइंट्स में करना है, ठीक है। यानी ये मखसूस शक्ल आप यहाँ पे 1 लिख लें, यहाँ पे इनका हजम जो है ये मुस्तकिल होता है, यहाँ पे 2 कर दें, और ये ख़ास तरतीब के साथ एक दूसरे के करीब होते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और इनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है, और इसके साथ साथ जो है ना ये इनको जो है वो दबाया नहीं जा सकता। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये अगर आपसे पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको जो है ना ये 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको ईज़िली जो है वो 2 नंबर मिल जाएँगे। अच्छा, इसके बाद मेरे बेटा जो है ठोस की जो है सॉलिड की 2 इसकी जो है ना टाइप्स हैं, उसमें से एक हमारे पास टाइप है जिसका नाम है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है। ये आपके पास है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो स्टेट है मैटर की, उसका नाम है जी प्लाज्मा, और ये इस चैप्टर का इंतहाई जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को तमाम बच्चे जो है ना बेटा लाजमी करेंगे। वैसे जितना मैंने आपको बताया तमाम आपने अच्छे तरीके से करना है, लेकिन बाज़ वक्त बच्चे जो है ना वो कमेंट करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी जो है ना आप साथ साथ बता दिया करें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक इंतहाई जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री की जो है डेफिनेशन और इसकी ब्रांचेज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की, ये जो प्लाज्मा है ये इंतहाई जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा जो है मादे की एक ऐसी हालत है जो आम नज़र नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा हरकत करने वाले ज़रात पर मुश्तमिल होता है। आम तौर पर ये ट्यूबलाइट, आसमानी बिजली, आर्क वेल्डिंग में पाया जाता है। प्लाज्मा को जुज़वी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स पर मुश्तमिल आयोनाइज्ड गैस समझा जाता है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, इसके बाद है जी मादा की कुछ जो है ना दरमियानी हालतों से क्या मुराद है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आपने बेटा क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है, ठीक है। पहले यहाँ तक करेंगे, इसकी फिर आपको मिसाल दी हुई है जिसमें पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड क्रिस्टल्स है और ग्रेफाइन है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो मादा ऐसी दरमियानी हालतों में पाया जाता है जब इसकी 2 हालतें मसलन माय और गैस या माय और ठोस इस तरह वक़ूअ पज़ीर हों कि इनके दरमियान कोई फ़र्क महसूस नहीं होता।
फ़र्क महसूस नहीं होता। तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो इसको भी आपने तैयार करना है। पहले आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर इसकी ये मिसाल है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ओके, तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं यहाँ पे जो है ना हैशटैग का सिंबल लगा दी है, तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है। यहाँ पे मैंने स्टार भी शो किया हुआ, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है जी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है इसको मेरा बेटा आपने यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। वैसे ये एक्सरसाइज में जो है ना 5th शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, 5th शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल, वीडियो जो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो लिक्विड क्रिस्टल जो है मेरा बेटा आपने इसको क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। इसके बाद हमारे पास है जी ग्रिफाइन, ये भी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको भी आपने लाजमी जो है ना तैयार करना है। जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसकी भी मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई हैं, तो वो भी आप जाके मेरा बेटा विजिट कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। और ये जो है ना 7th शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद हमारे पास है जी एक्जोटिक स्टेट्स। तो इसको आपने क्या करना है जी, मादा की वो हालतें हैं जो इस दुनिया में नहीं पाई जाती, इनको स्टेट्स एक्जोटिक स्टेट्स पुकारा जाता है। डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन मुंजमद हालत, न्यूक्लियर मीटर और क्वांटम स्पिन लिक्विड वगैरह इन हालतों की चंद मिसालें। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये जो पेज है ना मेरा बेटा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। असल में अभी वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो होता यह है कि बोर्ड से ना 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले जो है ना बच्चों के अक्सर के मैसेज जो है ना शुरू हो जाते हैं कि सर जी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दें। तो मैं आपको बेटा कंसल्ट करूँगा कि आप अभी से जो है ना मेहनत शुरू कर दें। सारा साल जो है ना आप मेहनत करेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर जो है वो हासिल कर लेंगे। और चीज़ों को जो है ना आसानी के साथ, तसल्ली से, सब्र से, तहम्मुल से और आप इसको जो है वो तैयार करना शुरू कर दें और अपने जो कंसेप्ट हैं उसके ऊपर जो है वो आप काम करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेटा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ओके, तो इस दुनिया में मादा जो है या तो एलिमेंट की शक्ल में या कंपाउंड या मिक्सचर की शक्ल में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एलिमेंट मादा की सबसे सादा तरीन जो है शक्ल है। ये एक ऐसी खालिस शय है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम के ऊपर मुश्तमिल होती है। यानी एलिमेंट के अंदर जो है ना सेम टाइप के एटम्स होते हैं और इसको जो आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए सादा अशिया में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है। तो एलिमेंट जो है मादा की तीनों हालतों यानी कि जो है ना वो सॉलिड की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो ठोस हालत में होते हैं। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकते हैं कि ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो किस हालत में पाए जाते हैं, और इसके मुकाबले में माया और गैसी हालतों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद जो है वो कम होती है। इसके बाद आपने इसकी मिसाल करनी है यहाँ से सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हीलियम है। तो इसको कोई सी आपने 3-4 जो इसके एग्जाम्पल यहाँ तक वैसे आपने इसको एंड करना है। ठीक हो गया मेरा बेटा? अच्छा, इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल्स की शक्ल में, नॉन मेटल्स और मेटालाइड्स और नोबल गैसेस की शक्ल में भी पाए जाते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन और आइसोटोप्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं। तो ये इसको भी आपने जो है ना वो रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा केमिकल कंपाउंड। तो सेकंड हमारे पास है जी केमिकल कंपाउंड। ये भी एक खालिस शय है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं एक ख़ास निस्बत में, एक ख़ास जो होती है निस्बत जो है उसके अंदर, एक ख़ास रेशो के अंदर जो है वो एक कीमियाई तौर पर आपस में जुड़े होते हैं। जब मुख्तलिफ एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इनके एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट के इस जुड़ने से जो है ना क्या बनता है जी, कंपाउंड बनता है, जैसे हमारे पास C6H12O6, ठीक है। तो इससे क्या बनता है जी, एटम्स और एलिमेंट के मिलने से जब एटम्स और एलिमेंट आपस में एक ख़ास जो है ना बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है जी, कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड की जो है ना मुख्तलिफ अक़साम है। एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एक हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड, एक है इंटरमेटेलिक कंपाउंड और हमारे पास है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शामिल है। तो इसकी अक़साम जो है इसकी भी आप नाम बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इस तकसीम के अलावा कंपाउंड को एक और तरह से भी तकसीम किया जाता है, मसलन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और पहले हमारे पास है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, तो ये भी इसकी अक़साम है। चंद अहम कंपाउंड की आपको मिसालें दी हुई हैं जिसमें हमारे पास पानी है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम क्लोराइड है। अच्छा, ये तमाम जो एग्जाम्पल को करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आसान लगती हैं, जैसे आप प्रोटीन कर लें, कार्बोहाइड्रेट कर लें, मिनरल एसिड कर लें, हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद आपने आना है नेक्स्ट बेटा, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज़ फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से करना है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को किसी भी निस्बत में मिलाया जाए, किसी निस्बत में, इसमें कोई फिक्स जो है रेशो नहीं होगी, तो इनके दरमियान किसी किस्म का रिएक्शन वक़ूफ़-पज़ीर नहीं होता, इसे हम मिक्सचर का नाम देते हैं। इसमें डिफरेंस आ जाता है कंपाउंड और मिक्सचर में जो है वो फ़र्क करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी जो मिसाल है हवा है, मिट्टी है, दूध है, पानी, आम ज़िंदगी में पाए जाने वाले मिक्सचर की चंद मिसालें हैं। तो मिक्सचर की दो अक़साम, एक है होमोजीनियस जिसकी कंपोज़िशन जो है वो यूनिफ़ॉर्म होती है, और दूसरा है जो हेटेरोजीनियस है, जैसे पानी और आम नमक है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह से अगर हम पानी के अंदर रेत को क्या करते हैं, डाल दें, तो वो क्या बन जाता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो पत्थर जो है ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मौजूद अशिया का इर्तिकाज़ एक जैसा नहीं होता। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिलचस्प मालूमात है, ये आपसे जो है पूछ सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से एलिमेंट कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन चंद नए एलिमेंट इंसान ने भी लेबॉरेटरी में बनाए हैं। तो टेक्नीटियम जो है पहला एलिमेंट है जो मसनूई तौर पर बनाया गया है। तो कौन सा एलिमेंट है जो मसनूई तौर पर बनाया गया है, वो हमारे पास है जी टेक्नीटियम। तो ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं मेरा बेटा। ये आपको जो है ना कुछ एग्जांपल दी हुई हैं मिक्सचर की, जैसे पत्थर है, चॉकलेट है, कंपाउंड एग्जांपल है आयरन सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है जी अशिया की एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स देखें, एक से ज़्यादा कलमी जो अशकाल होती हैं, यानी किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना, एक से ज़्यादा अशकाल में पाया जाना, शक्लों में पाया जाना, ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही एक से ज़्यादा कलमी अशकाल में वक़ूफ़ पज़ीर हो सकते हैं। इन अशकाल के फ़िज़िकल और केमिकल जो खसूसियात हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इन कलमी अशकाल को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को, इस मज़हर को हम नाम देते हैं एलोट्रॉपिका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। और कार्बन जो है अच्छा, इसी तरह से देखें एग्जांपल आपको दी हुई हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट की दो मुख्तलिफ जो है ना वो एलोट्रॉप्स हैं। एक को ऑक्सीजन यानी O2 की शक्ल में, दूसरा जो है ना O3 यानी ओजोन की शक्ल में पाया जाता है। इसी तरह कार्बन एलिमेंट की तीन अहम एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो हमारे पास है जी अच्छा बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये इसकी जो है ना थर्ड जो है ना मुख्तलिफ शक्लें। तो डायमंड जो है ये आपने की साख्त एक बहुत बड़े मालिक्यूल की तरह होती है। इस तरह हमारे पास ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में कार्बन जो है एक हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास है जी बकमिंस्टर फ्लोरीन है, इसमें C60 ये आपने याद रखना है MCQ के लिए। इसमें कार्बन एटम पेंटागोन और हेक्सागोन पर मुश्तमिल एक दायरानुमा बनाते हैं। इसी तरह से ये जो फ्लोरीन्स है ये एक इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। फ्लोरीन ज़्यादा दर्जा हरारत और ज़्यादा दबाव दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी हाई टेम्परेचर को भी और हाई प्रेशर को ईजिली टॉलरेट कर सकते हैं। चूँकि इनमें कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। फ्लोरीन की साख्त इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसकी मालिक्यूल के ऊपर ना कोई चार्ज होता है और ना ही इसमें कोई अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, ना इसमें कोई चार्ज होता है और ना ही इसमें कोई अकेला जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। नीज गोल होने की वजह से इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती। इसकी साख्त एक पिंजरे की मानद होती है। फ्लोरीन एक नरम मटीरियल है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसी तरह हमारे पास सल्फ़र जो है ये भी सल्फ़र की भी दो एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं, एक है मोनोक्लिनिक और होमबेक। इनमें से पहली वाली फार्म जो होती है वो दूसरी से ज़्यादा स्टेबल है। जो मोनोक्लिनिक है ये ज़्यादा जो है ना स्टेबल है। इसके हमारे पास है जी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको तमाम बच्चे लाजमी करेंगे। जैसे एलिमेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो है सादा शक्ल है और ये खालिद शय है जिसमें एक ही किस्म, देखें एलिमेंट के अंदर एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, और कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो है ना मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स जो होते हैं एक स्पेसिफ़िक जो है ना केमिकल बॉन्ड के ज़रिए, यानी कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। और इसी तरह से जो मिक्सचर होता है इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट या कंपाउंड जो होते हैं किसी भी निस्बत के साथ जो है ना आपस में क्या करते हैं जी, मिले हुए होते हैं। इसी तरह से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसको मैंने देखें थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। हमारे पास जो एलिमेंट हैं, किसी एलिमेंट को आम केमिकल रिएक्शन से मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता है। एक कंपाउंड के लिए ज़रूरी होता है कि इसमें मौजूद मुख्तलिफ जो एटम्स की मासेस की निस्बत जो है वो मुस्तकिल हो। जैसे हम अगर हम बात करते हैं H2O की, तो इसकी जो हमारे पास है ऑक्सीजन की मैसेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैसेज की निस्बत वो है जी 1:8। तो ये निस्बत हमेशा ही रहती है, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया की शनाख्त और ख़ास में कोई तब्दीली वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होती।
वक़्फ़ पज़ीर नहीं होती। अच्छा, इसके बाद क्या होता है हमारे पास एलिमेंट की, तो गैसी एलिमेंट मौजूद मॉलिक्यूल जो है आज़ादाना घूमते हैं, मसलन नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो हम नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं सिर्फ एक ही एटम होता है, मसलन हमारे पास हीलियम है, आर्गन एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट जो है ना केमिकल रिएक्शन की वजह से अलहदा कर दें, मसलन अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन की वजह से अलहदा किया जा सकता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से अलहदा किया जा सकता है। अच्छा, मिक्सचर है इसकी दो अक़साम, एक है होमोजेनस और एक है हेटेरोजेनस। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, जब कोई एलिमेंट एटम के मजमूए की शक्ल में वक़्फ़ पज़ीर होता है तो उसकी जो है ना एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास सोडियम है इसको Na से, कैल्शियम को Ca से। किसी कंपाउंड के ख़ास इसमें मौजूद अनासर के ख़ास से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये सब समझने के लिए हमारे पास जो है ना सोडियम है, Na है, प्लस क्या है जी क्लोरीन है। तो ये जो है ना सोडियम और क्लोरीन जो है ना ये एलिमेंट हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो इससे NaCl बन जाएगा। अब NaCl जो है ना ये हमारे पास नमक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों से जो है वो टोटली क्या है नहीं डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के अज़ा के दरमियान किसी किस्म का कोई भी ख़ास केमिकल बॉन्ड नहीं होता और इनको तिबी तरीक़ों से भी अलग किया जा सकता है। कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं, मसलन हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया एटसेट्रा। इसके मिक्सचर के जो ख़ास होते हैं इसमें मौजूद अज्जा के ख़ास का मजमू होता है। मिक्सचर के ख़ास उसमें जितने भी अज्जा होते हैं उसी का मजमू होता है। इसके बाद हमारे पास है जी सोल्यूशन है, कोलाइडल है और सस्पेंशन है। देखें, सॉल्यूशन जो है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट में पूरी तरह हल होकर यकजा हो जाए। जैसे अगर पानी है, उस पानी के अंदर आपने क्या किया, शुगर चीनी को जो है ना मिक्स किया तो बिल्कुल उसके अंदर हल हो जाएगा। या आप उसके अंदर क्या करें जी, नमक को ऐड कर दें तो वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है, हल हो जाता है। इससे हम नाम देते हैं सोल्यूशन का। मसलन सोडियम क्लोराइड है NaCl, या कॉपर सल्फेट का पानी में हल होना, ठीक है। इस सोल्यूशन में सोल्यूट के ज़रियात दिखाई नहीं देते। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, उस सोल्यूशन को फ़िल्टर किया जाए तो सोल्यूट के ज़रात फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कोई शय बाकी नहीं बचती। इस किस्म के सोल्यूशन को हम ट्रू या हकीकी सोल्यूशन कहते हैं। इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट में हल नहीं होते। सोल्यूट के जो ज़रात होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते और दर हकीकत इन ज़रात को आम आँख से देखा जा सकता है, आम आँख से उसको देखा जा सकता है। अगर इस सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखा जाए तो इसमें मौजूद ज़रात तह में बैठ जाते हैं, ज़रात नीचे बैठ जाते हैं। और अगर सस्पेंशन को फ़िल्टर किया जाए तो उसके ज़रात फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। तो इसकी मिसाल जो आपके पास है जी चाक पाउडर, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद से जी कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है बेसिकली इसमें सोल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट के साथ यकजा नहीं होते, यानी आपस में मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं होते। ये ज़रात हकीकी सोल्यूशन में मौजूद ज़रात से अगरचे कदरे बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि हम इसको आम आँख से देख सकें, ठीक हो गया। तो इसकी जो मिसालें आपको दी हुई इसमें हमारे पास स्टार सोल्यूशन है, अंडे की सफ़ेदी है, ये कोलाइडल सोल्यूशन की मिसालें हैं। तो इसके बाद आपने करना है जी नेक्स्ट हमारे पास है जी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हमारे पास है जी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एक आप बीकर लें और उस बीकर के अंदर तकरीबन आपने जो है ना 100 ग्राम पानी ले लेना है और उसके अंदर 5 ग्राम चीनी जो है ना लेकर उसके अंदर आपने मिक्स करनी है। चीनी पानी में हल हो जाएगी तो अब मज़ीद 5 ग्राम चीनी पानी के अंदर डाल दें तो ये भी चीनी हल हो जाएगी। तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जो ख़ास दर्जा हरारत पर सोल्यूट की मज़ीद मिकदार को हल कर ले इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगी और आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो एक ख़ास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट की मखसूस मिकदार में मज़ीद सोल्यूट को हल ना कर सके, मज़ीद उसको हल ना कर सके। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उससे हम नाम देते हैं मेरा बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन का। एक ख़ास सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सोल्यूट की सोल्युबिलिटी मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर चीनी और नमक के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं तो जो है ना ये आपने इसकी जो है ना 7 एग्जाम्पल भी कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, आपने इसका जो है ना ग्राफ भी बनाना है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। देखिए सोल्युबिलिटी, इसमें क्या होता है जी, किसी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी उस सोल्यूट की वो मिकदार, उस सोल्यूट की वो मिकदार है जो किसी मखसूस दर्जा हरारत पर है, यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो सके। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट को क्या करना है, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हल करना है, उसे हम नाम देते हैं सोल्युबिलिटी का, सोल्यूट की सोल्युबिलिटी। तो किसी सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सोल्यूट की सोल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत की तब्दीली के असर भी यकसा यानी कि एक जैसे नहीं होते। आमतौर पर देखें किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट की दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ती है, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो सोल्युबिलिटी आमतौर पे बढ़ती जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता।
ऐसे कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनकी पानी में सोलुबिलिटी दर्जा हरारत के बढ़ने से बढ़ती है। मसलन पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड है। इसको आपने यहाँ तक करना है। अच्छा, इसमें देखिए दूसरा आपको जो है ना पॉइंट देखना है कि पानी में सोडियम क्लोराइड की सोलुबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। दर्जा हरारत के बढ़ने से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। ऐसे कंपाउंड की मिसालें भी मौजूद हैं जिनमें पानी में सोलुबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे सोलुबिलिटी कम होगी। वो कौन कौन से हैं? हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है और कैल्शियम जो है क्रोमाइट है। तो आमतौर पर पानी में गैसों की सोलुबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है। गैसों की सोलुबिलिटी दर्जा हरारत के बढ़ने से कम होती है। तो इसको जो है ना आपसे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पानी के अंदर कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की सोलुबिलिटी भी दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ती है। ताहम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एमसीक्यू भी याद रखना है, कि सोलुबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दर्जा हरारत में तब्दीली से सोलुबिलिटी में आने वाली तब्दीलियाँ हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। तो ये था हमारे पास चैप्टर मेरा बेटा। तो हमारे इस चैनल को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैलोज़ के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मुझे बताइए कि अगले जो चैप्टर्स हैं उनकी भी जो है ना मैंने वीडियो जो है ना वो बनाऊं। तो आप मुझे जो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे बताना है, अपना फीडबैक देना है। तो ये इसके जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, इनको देख लें बेटा। न्यू साइंस जो है, न्यू साइंस में मादा किस हालत में पाई जाती है? हमारे पास प्लाज्मा है। शॉपिंग बैग्स के मुज़र असरात का मुताला केमिस्ट्री किस शाख में किया? इसे हम कहते हैं माहौलियाती केमिस्ट्री। कौन सा पॉलीमर इंसान का बनाया हो? इसे हम कहते हैं पॉलीस्टायरीन। और किस एलिमेंट की क्रिस्टल्स की एक एलोट्रॉपिक शक्ल रोहम्बिक, ये सल्फर है। दर्जन में से कौन सा माइक कोलाइडल सोल्यूशन हमारे पास दूध है। दर्जन में से कौन सा मिक्सचर गैर होमोजीनियस है? कंक्रीट का मिक्सचर। मादा की ऐसी हालत जो माए और ठोस के दरमियानी कैफियत शुमार हो, इसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। जब किसी शय के छोटे नजर आने वाले ज़रात को सॉल्वेंट मिलाया जाए तो उसे हम कहते हैं कोलाइडल। पोटाशियम क्लोराइड की पानी में हल पजीरी 40 सेंटीग्रेड पर 2.13 ग्राम है। दर्जा हरारत कम करने से इसकी हल पजीरी में क्या फ़र्क पड़ेगा? सोलबिलिटी कम हो जाएगी। आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च और पानी के दरमियान होने वाले रिएक्शन की रफ्तार का मुताला करते हैं। ये मतलब केमिस्ट्री की कैसे ब्रांच, इसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज की एमसीक्यू। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और हमने जो है ना ये चैप्टर को डिस्कस किया है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें।